एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग जो पीछे वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी फर्स्ट क्वेश्चन में, उनको हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये करके दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 13/3125, इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी, है ना। तो 13/3125 मैं आपको एक बार बताऊंगा, सिर्फ एक बार, बहुत आसानी से आप समझ लीजिएगा। तो जब इसको लिखोगे तो आप करोगे 13/3125 के फैक्टर किए होंगे आपने, 3125 के आपने फैक्टर किए होंगे। ये नंबर 5 2 7 3 10 और 11, ये सिर्फ 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटा है इसको, 5 6 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, ये 5 से जरूर कटता है 125 टाइम्स। फिर इसको काटेंगे 5 से 25 आएगा, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 बन जा 5, सॉरी 5 5 जा 25, और एक बार फिर से कटेगा ये, तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, हमने यहाँ पर ये देखा कि इस वैल्यू को 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब हम क्या समझ गए कि हम इस डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं ना 5 की पावर 5। समझते जाना, बहुत धीरे धीरे बात को एकदम क्लियर होना चाहिए आपको ये कि 13/3125 और 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। कैसे लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि जो 3125 आया 5 की पावर 5, आप एक बात बताओ, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो एक काम ये हो सकता है कि नीचे, जैसे मान लो किसी नंबर को लिखना है 12/10 अगर हो, तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि 12/10 का मतलब जो होता है वो 1.2 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1.2 होता है। लेकिन अब ये चीज तो तब बन पाई, ये तो तब पॉसिबल हो पाया जब हमें डिनोमिनेटर में 10 मिला। इस सिचुएशन में तो ये है कि डिनोमिनेटर में 10 है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में अगर 10 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास तरीका है, एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि हम लोग यहाँ पर जितना भी 5 की पावर दी गई है उतनी ही हम अपनी तरफ से 2 की पावर लगा देंगे। मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को आप समझिएगा, हमने जब 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराया नीचे न्यूमरेटर में, तो 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करवाए हैं, तो न्यूमरेटर में भी करवाएंगे 2 की पावर 5। ये बेटा इसलिए करवाना पड़ा ताकि फ्रैक्शन जो है वो बैलेंस रहे, है ना। फ्रैक्शन बैलेंस इसलिए रहे क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन बैलेंस नहीं रहेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा तो ये तो इक्विवेलेंट हो गई ना, क्योंकि हमने जितना का मल्टीप्लाई कराया उतना का डिवाइड करा दिया, दोनों चीजें बराबर बनी रही, तो कोई फर्क नहीं पड़ा फ्रैक्शन पे। अब हम आपसे एक बात करें कि इसको लिख सकते हो 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब हमें मालूम है 32 होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, मतलब हम यहाँ पे 2 की पावर 5 का 32 लिख सकते थे। नीचे आइए, आप एक बात बताओ, मैथ का एक रूल हमने पढ़ा है पहले से, मैं भी पढ़ा है, बेसिक मैथ का ये रूल है कि अगर 2 की पावर 5 यानी a की पावर n इंटू b की पावर n हो तो हम इसको a b की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मतलब हम इन दोनों बेसिस का मल्टीप्लाई करा के एक साथ पावर लगा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 5 2 जा 10 और 10 की पावर कितनी लग गई है? 5 लग गई, 10 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, 32 इंटू 13 कर लेंगे, तो 32 इंटू 13 कितना होता है? 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, यहाँ 32 आ जाएगा, यानी कि 6 9 + 2 11 416 आएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया कि हम यहाँ 416 लिख देंगे और अपॉन में 10 की पावर 5 का मतलब कितना है? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पे 5 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किसी भी चीज में डिनोमिनेटर में जितने जीरो वाली संख्या रहती है, डेसिमल उतना लेफ्ट साइड में मूव करता है। तो अगर हम इस चीज को समझें, थोड़ा सा और ध्यान से समझें, तो 416 को हम 0 0 0 416 लिख सकते थे, और नीचे कितना था? ये 1 2 3 4 5 0 थे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस नंबर को देखा जाए ऊपर वाले को, तो डेसिमल इसका कहीं नहीं है, तो यहाँ मानते हैं सबसे लास्ट में। नीचे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, तो डेसिमल 5 डिजिट पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5
यानी कि डेसिमल यहाँ लग जाएगा अगर के यहाँ पे, और ये नीचे से हट जाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मेरा ये हुआ कि हम इस चीज को क्या लिख सकते थे, 0.00416, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि ये वाली बात जो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी बेसिक्स मैंने बताए समझाए वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और उसको आप ध्यान से समझिएगा। आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। इसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट था, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, जो उसका सेकंड पार्ट था 17/8। तो 17/8 को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, मतलब ये 17/8 जो है वो एक कैसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग क्यों है, उसका रीजन है ये, क्योंकि इसके जब डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 होते हैं, और अगर 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 होते हैं तो हमने देखा डिनोमिनेटर में कि हमें सिर्फ 2 मिला है। 2 मिला मतलब 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हमें नीचे 2 मिल गया तो इसका मतलब है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ये तो पहले कंफर्म करो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में समझा था हमने कि ये टर्मिनेटिंग कैसे है। चलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखें? हम लिख सकते हैं 17/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अपॉन लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अब एक बात बताओ मुझे, 2 की पावर 3 यहाँ हमारे पास पहले से है, हमें क्या करना है, यहाँ पे उतनी ही 5 की पावर और बनानी है, मतलब दोनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 17 × 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 मतलब ये हो गया 2 × 5 = 10 की ओवरऑल पावर 3। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? आपको ये बात बिल्कुल समझ में, वहां से मुझे लैपटॉप दे दीजिएगा। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई, यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते थे। मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि 10 की पावर 3 कैसे आया। 17 × 125, 17 × 125 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आता हो, मुझे नहीं मालूम, मैं कर लेता हूँ। 125 × 17, तो 7 × 5 = 35 है ना, तो 3 कैरी जाएगा, 7 × 2 = 14 + 3 17, 7 × 1 = 7 + 1 8 है ना। उसके बाद ये 125 यहाँ आ जाएगा 5, 7 और 5 12, 2 हाथ से जाएगी 11, यानी कि 2125। मतलब मेरे कहने का ये हो गया प्यारे बच्चों कि ये वैल्यू 2125 बन गई। और अगर ऊपर वैल्यू 2125 बनी है और डिवाइड करते हैं अगर हम कितने का बेटा, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो ये वैल्यू आएगी 2.125। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के अगर प्रश्न हमारे पेपर में आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, ये अब हम लोग आराम से आसानी से कर लेंगे। अगला एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आप 3 को देख करके ये तो जान ही गए होंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क में अगर किया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये 64/455 आ रहा है, और 455 जो ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं, वहां पे हमको 2 और 5 के अलावा कोई नंबर मिल जाएगा। और जैसे ही हमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर मिलेगा तो हम ये जान जाएंगे कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये वाला जो हम लोग सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना था, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं लिखना था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 15/1600। इसको देख लेते हैं। 15/1600 ये क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 मैं लिख देता हूँ, 4 है ये 15/1600। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए 15 का मतलब है 3 × 5 है ना, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैंने फैक्टर इसलिए कर लिया ताकि अगर वो कट रहा हो, कोई कॉमन फैक्टर हो तो पहले वो काट दो, नहीं तो कई बार ऐसा होता है, गलती हो जाती है कि हम यही नहीं देख पाते कि कॉमन फैक्टर छुपा हुआ था उसमें से, कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करते हैं, कॉमन फैक्टर को पहले कैंसिल करना पड़ेगा। तो ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। 3 से काटो इसको, 3 से नहीं 5 से काटो, 5 3 = 15 और 5 से इसको काटोगे तो 5 3 = 15,
5 2 जा 10 और ये रहा 0, है ना। तो इसको ऐसे करके लिखा जा सकता था। अब देखो अब ये सही बन गया 3/320, तो 3/320 बन गया। 320 के फैक्टर क्या होते हैं वो देख लीजिए। 320 के फैक्टर कितने होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 320 के फैक्टर्स। मैंने 2 से काटा 160 हुआ, मैंने 2 से काटा 80 हुआ, फिर मैंने इसको 2 से काटा तो ये 40 हो गया। नेक्स्ट फिर मैंने 2 से काटा तो ये 20 हो गया, फिर मैंने 2 से काटा तो 10 हो गया, 2 से काटा 5 हुआ, और ये 5 से काटा तो 1 हुआ। तो मैंने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहे हैं। अब अगर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि 2 और 5 के अलावा नहीं आ रहा, बहुत आसान है फिर तो ये, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो ये पक्का है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है पीछे वाली प्रॉब्लम से। वहां या तो 2 होता था या तो 5 होता था, यहाँ 2 और 5 दोनों आ गए हैं। तो देखिए इसको कैसे ट्रीट करना है वो देखिए। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या कि 3/2 की पावर 6 इंटू 5 कितना है, ओनली 1 टाइम, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू में इसके फैक्टर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसका तो हमें काम नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं एक काम करूँ यहाँ पे 3 बैलेंस कैसे करूँगा, बैलेंस करने की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बैलेंस तो हो नहीं पा रहा है इतनी आसानी से। तो देखो क्या करना है, 2 की पावर यहाँ पे 6 है, यानी कि 5 की भी पावर 6 होनी चाहिए तभी तो बैलेंस हो पाएगा ना। तो 5 की 1 पावर तो हमारे पास है ही, तो हम 5 की 5 पावर का और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर दिया। अब देखो ये बैलेंस हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना मल्टीप्लाई ऊपर किया उतना ये मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। या फिर हम यूं कहें कि जितना का मल्टीप्लाई उतना के डिवाइड किया तो चीज बैलेंस हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर। अब देखना आप ध्यान से, 5 की पावर 5 को हमने भी पढ़ा था 3125 कहते हैं, 5 की पावर 5 को 3125 कहते हैं। तो ये कितना बन गया देखो यहाँ पे 3 इंटू है ना कितना 3125, और डिवाइड कितने का करेंगे बच्चों, देखो 5 की पावर 1 ये है, 5 की पावर 5 ये है। हमने एक रूल पढ़ा है मल्टीप्लाई सेम बेस पावर ऐड का, तो ये 5 की पावर 6 और ये 2 की पावर 6, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देंगे बहुत आसानी से। तो ये 5 3 जा 15 है ना, 1 कैरी जाएगा, और 3 2 जा 6 + 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे नीचे कितना 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 6 है, तो मतलब बेटा 10 की पावर 6 बन जाएगा ये। अब क्या करेंगे 9375 अपॉन कितना होगा 10 की पावर 6 को हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मतलब अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखो डेसिमल कितना डिजिट पीछे जाएगा, 6 डिजिट पीछे जाएगा 6, तो 6 तो डिजिट है नहीं तो हम उतने जीरो कंसीडर कर लेंगे, 00937 कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 0.009365 दिस इज द आंसर। तो हम इस प्रकार से बच्चों सवालों को बना सकते हैं, चाहे कैसा भी सवाल हो अब हम उसको आसानी से कर पाएंगे। इसमें 6 8 और 9 ये 3 पार्ट और है वो आपको करना है, यानी कि आपका होमवर्क यहाँ नोट कर लें कहीं से कि पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 8 है ना और पार्ट नंबर 9 ये तीनों आपको घर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के घर पे तो आप अभी भी हो है ना, आप कहोगे घर पे क्या करना है, घर पे तो अभी भी बैठे हैं, घर पे करते कुछ नहीं हो बस बैठे रहते हो। सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं, बाकी के बच्चे हैं घर पे कोई काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ आए थोड़ी देर क्लास में लाइव देख लिया इसको और उसके बाद फिर वापस बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन जो रियल नंबर दिए गए हैं इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ये बताना है कि क्या ये रेशनल है या फिर ये रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं होंगे तो मतलब फिर ये सीधी सी बात है कि ये इरेशनल होंगे। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, अगर ये रेशनल है और P अपॉन Q की फॉर्म में है देन व्हाट कैन यू से अबाउट देयर प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तो आप इसके डिनोमिनेटर के, Q का मतलब है डिनोमिनेटर, तो आप इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं या क्या समझते हैं। आइए हम आपको तीनों केसेस और तीनों कंडीशंस को समझा देते हैं एक बार कि इन तीनों का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है।
है ना, इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 43.12345678 43 पॉइंट है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे कह रहे हैं कि अब अगर ये नंबर, पहले तो ये बताना है, डिसाइड करो कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। अगर ये रेशनल है तो बताओ, और अगर ये इरेशनल है तो बताओ, ठीक है ना। तो रेशनल और इरेशनल दोनों प्रकार के नंबरों की हम पहचान जानते हैं कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। तो ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है अगर, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें मालूम है रेशनल नंबर है आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों ही होते हैं। देखिए, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल में या तो, क्योंकि रेशनल के हमने 2 केस लिखवाए हैं, आपको दोनों समझाए हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो कभी ना कभी हमें रिमाइंडर 0 दे देगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं देगा। तो अब हम बताने वाले ये हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये वैल्यू कभी ना कभी टर्मिनेट होकर के फाइनली हमको ये आंसर दी होगी। कोई नंबर रहा होगा P/Q की फॉर्म में, उसने हमें कंप्लीटली टर्मिनेट होकर के ये नंबर दिया होगा। तो अब अगर हम आपसे पूछे कि वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है कौन सा जिससे हमको ये नंबर मिला है, फाइनली ये नंबर हमको मिला कैसे होगा। तो अब एक बात बताओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। तो हम एक काम नहीं कर सकते हैं कि 43.123456789 अपॉन, मतलब मैं एक काम करूं 10 की पावर 9 का मल्टीप्लाई कर दूं और 10 की पावर 9 का ही डिवाइड कर दूं, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। 10 की पावर 9 जितने का मल्टीप्लाई किया उतने का ही हमने सिंपली डिवाइड कर दिया। अब जितने का मल्टीप्लाई किया उतने का डिवाइड किया, तो वो फ्रैक्शन बैलेंस हो गई, इक्विवेलेंट हो गई उसकी फ्रैक्शन। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि 43 पॉइंट समथिंग का जब मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर 9 वाला मल्टीप्लाई करें, तो 10 की पावर 9 का क्या मतलब हो गया कि अभी जो डेसिमल है वो जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डेसिमल पहुंच जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पहुंचेगा तो क्या बनेगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये कितना है 10 की पावर 9 है। अब समझना बात को, थोड़ा सा डीप समझना है इस कॉन्सेप्ट को। अब ये कह रहा है कि ये तो हम लोगों, अगर आप चाहो तो 10 की पावर 9 को, मैं एक बात और बता दूं आपको कि 10 की पावर 9 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो ये आप बताओ P/Q की फॉर्म में है कि नहीं है। P/Q की फॉर्म यही तो होती है कि अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो हम उसको कहेंगे कि P/Q की फॉर्म है। और यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। और एक बात और क्लियर हो रही है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि ये नंबर P/Q की फॉर्म में दिख रहा है। अब सुनना और समझना बात को। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये नंबर P/Q की फॉर्म में आ गया, हमसे ये पूछ रहा है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया। तो ऑब्जर्वेशन हम लोग पहले तीनों सवाल कर लें, फिर बाद में ऑब्जर्वेशन जो है वो अपना दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं क्या है। वो लिखा है 0.1201200 0.1201200 है ना, ऐसे लिखा हुआ है और उसके बाद डॉट 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 लगा हुआ है। अब हमसे पूछ रहा कि आपने इस नंबर को देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रखा है, कि डॉट 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 लगा हो तो समझ लेना कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो ये कैसा हो गया, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये कैसा हो गया, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। तो बस इतना ही लिख के छोड़ देना, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
और ये इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर हमेशा हमने पढ़े हैं 9th क्लास में, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है, एक क्वेश्चन और लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ इतनी जगह में बन नहीं पाएगा। पहले ये बताओ ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई? अब सुनना बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से समझना। एक इसका आंसर हम और बता दें, इसमें ये कहा गया कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, तो हमने इस वाले को, इसमें तो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर आ गया, ये आया रेशनल ये वाला। तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, मैं इसको यहाँ से हटा के थोड़ी देर में मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को मैंने लिखा था 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 से तो ये बनाया था, तो मैं 10 को ऐसे भी तो लिख सकता था 2 × 5 की पावर 9, ऐसे भी तो लिख सकता था। और अगर मैं इस चीज को 2 × 5 की पावर 9 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 9 है और 5 की पावर भी 9 है। मतलब हम ये समझ गए कि जो नंबर है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, मतलब ये पूछा गया था व्हाट कैन यू से अबाउट द क्यू, तो क्यू का मतलब है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2, उसके फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। थर्ड पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है कि 43 है ना, हाँ ये रहा 43.123 4 5 6 7 8 9 और इस सब पे बार लगा हुआ है। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? चलिए देखिए 43.123456789 ये एक नंबर दिया गया है। तो हमें मालूम है कि ये इतना जो पैटर्न है ये बारंबार रिपीट हो रहा होगा अगेन एंड अगेन। तो जितनी चीजें बार बार रिपीट हो रही होती हैं उस पूरे के पूरे रिपीट वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि इस पे बार लगा देते हैं और वो बार हमें ये बताता है कि इतनी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। अब थोड़ी एक टेक्निकली जो बात है समझने वाली वो समझना कि अगर ऐसे नंबर को हमने 9th क्लास में याद करो P/Q के फॉर्म में लिखना सीखा था, जैसे उन्होंने दे दिया 3.5 और 5 पे बार लगा दिया, कहते थे कि इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वो हम वहाँ पे करते थे क्लास 9th में। अब देखना जरा हम करने क्या वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, किसी को कुछ पूछना है क्या? बोल क्यों रहे हो बीच में? 43.1234 ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को देखो कैसे अरेंज करते हैं। अगर हम इस नंबर को x मान लें क्योंकि हम P/Q की फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो क्या करेंगे कि हम इस नंबर को x मान लेते हैं x के बराबर। और अगर ये नंबर x के बराबर है तो हम क्या करेंगे, ये इसी को यहीं लिख देता हूँ, x के इक्वल हो गया ये नंबर, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बाहर है? 9 डिजिट पे बाहर है। 1 2 3 4 आप देख रहे हो 9 तक लिखा हुआ है। तो अगर ये 9 डिजिट के ऊपर बाहर है तो मैं क्या करूंगा, x = 43.123456789 इस पे बार लगा दिया, ठीक है। यही तो है, इसका मतलब ये चीज बार बार रिपीट हो रही होगी। देखिए मैं एक चीज और समझाऊं, यहाँ पे यही चीज तो हो रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब फिर से यहाँ से 1 से शुरू हो गई होगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ज्यादा बेहतर है, तो इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि जितने डिजिट पे बाहर है, जितने डिजिट्स के ऊपर बाहर है, उतने ही जीरो वाले सबसे छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो एक बात बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी नंबर में क्योंकि ये है 43.123456789 इस पे बार ये नंबर था, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन मल्टीप्लाई कितना का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहाँ करा रहा हूँ मैं, दोनों तरफ करा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बोथ साइड्स, ठीक है ना। अब मैं बोथ साइड्स अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये नंबर पता है कितना बन जाएगा 1000000000 x, ये बन जाएगा लेफ्ट साइड। और बच्चों राइट क्या बनेगा, देखो ये तो चीज बार बार रिपीट हो ही रही है, तो जब ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, जब इतने का मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल यहाँ पहुंच जाएगा, और ये डेसिमल जब यहाँ पहुंचेगा तो देखो क्या बनेगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे बार, इसको मैं ये कह सकता हूँ,
मैं जब इसमें इतने का मल्टीप्लाई कराऊंगा राइट साइड में तो ये बन के तैयार होगा। इतनी बात समझ में आ गई। मैं इस पहली वाली को मानता हूँ इक्वेशन 1 और मैं सेकंड वाली को मानता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर ये पहली वाली इक्वेशन 1 है, ये दूसरी वाली इक्वेशन 2 है, तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं क्या सब्ट्रैक्ट करता हूँ? मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मतलब दूसरी में से पहली घटा देता हूँ। तो अगर मैं दूसरी में से पहली घटा रहा हूँ तो ये कितना है? ये जो भी वैल्यू है उसमें से 1x माइनस हो जाएगा, है ना। जब इसमें से 1 माइनस करोगे तो एक बात समझो, अब इसको करने में मत लग जाना, नहीं 1 घंटा लगेगा करने में सॉल्व। इसका तरीका बता दे रहा हूँ। 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 100 में से 1 जाएगा 99। ठीक, समझना। देखो मैं बहुत छोटी सी बात समझाऊंगा, तुम्हें वो तुरंत समझ में आएगा। और अगर मैं 1000 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 999। अच्छा, अगर मैं ये बताओ 10,000 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 9099। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर मैं 2 जीरो वाले नंबर में से घटाता हूँ तो 99, तो 2 बार 9 बचता है। 3 जीरो वाले नंबर में से घटाता हूँ तो 3 बार 9 बचता है। मैं 4 जीरो वाले नंबर में से घटाता हूँ तो कितना बचता है? 4 बार 9 बचता है। तो मैं एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस 9 जीरो वाले 3, 3, 6 और 3 9 जीरो वाले नंबर में से एक घटाऊंगा तो ये बताओ 9 बार 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो बेटा। देखो मैं बहुत कायदे से पढ़ा रहा हूँ तो कायदे से पढ़ना, मजाक में मत लेना पढ़ाई को। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। घंटे भर माइनस करते रहोगे वहां बैठ के पेपर में, कितना उसके आगे x लगा दो इज इक्वल टू। जब इसमें से उसको घटाओगे तो ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट इधर डेसिमल के बाद वाले पार्ट से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और अब मैं अगर इस नंबर में से यही तो बचा, इसमें से 43 माइनस करूंगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 43 माइनस करूं अगर, तो देखो क्या बचता है। 9 में से 3 गई तो बची 6, 8 में से 4 होगी तो बची 4, 7 में से कुछ नहीं गया, बस 7 6 5 4 3 2 1 4 3, बस। क्या यही तो नंबर मिला? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 और 4 6, है ना। उसके बाद क्या? अब समझो आगे की बात को। आगे क्या लिखा है कि 9 इस वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वहां जाके डिवाइड होगा तो x = 4 3 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 4 6 अपॉन में कितना आएगा? 9 बार 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या पता चला? इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर x की इस नंबर को ऐसे करके लिखा जा सकता है, इस नंबर को ऐसे करके लिखा जा सकता है। अब एक बात बताओ यहाँ से कि ये नंबर p/q की फॉर्म में तो आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया तो रेशनल नंबर तो है, ये कंफर्म है रेशनल है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब आप देख लेना यहाँ से, ठीक है। जब इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर, क्योंकि अभी तो ये कटेगा, जितना कट सकता होगा कटेगा, और कटने के बाद जब आएगा तो ये नंबर, इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे वहाँ 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर हमें मिलेगा। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर मिल गया तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ये पहचान होती है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देखो रेशनल तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है सीक्वेंस, तो इस नंबर को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सप्रेशन। इतना क्लियर है? तो इस प्रकार से आज हमारा इस चैप्टर का एंड हुआ। अब समझ लो पहले कायदे की बात दूसरी। आज हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। आप लोगों का काम क्या वो सुनो। ऑल एग्जांपल्स, है ना, जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी वो करने हैं। दूसरा आप लोगों को एक काम ये करना है, इसके बाद दूसरा काम ये करना है कि अभी शाम तक मैं आपको एक पीडीएफ बना के भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस की, अगर बना पाई तो। अगर मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप से और उसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। कम्प्लीटली सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम आए वो मुझे बता देना, इंडिविजुअली मैसेज करके बता देना।
और जब उनमें प्रॉब्लम आएगी तो उन प्रॉब्लम का स्पेशली मैं सॉल्यूशन आप लोगों को एक दिन यहाँ आके करवा दूंगा, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हों। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर जैसे कुछ नोट्स प्रोवाइड आप करा सकते हैं क्या? नोट्स कौन, कार्तिक बोल रहे हो? नहीं सर, दिव्य। दिव्य, हाँ अच्छा दिव्य, नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए तुम परेशान मत हो। जिस दिन लॉकडाउन खोलेगा उस दिन फिर पढ़ाई पढ़ाई है, फिर कुछ रह नहीं जाएगा, सब कुछ पढ़ाएंगे हम, तुम परेशान मत हो। अभी जितनी चीजें बता रहे हैं नोट्स के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं इनको कोई नोट कर लिया करो रजिस्टर में। बाकी अगर आपको नोट्स बहुत अच्छे लेवल के चाहिए तो वो नोट्स हम खुद तैयार करेंगे लिख करके, क्योंकि बुक्स में मटेरियल बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में नहीं दिया होता है। तो हम उन नोट्स को पहले बना लें, फिर उन नोट्स को ही व्हाट्सएप पे डालेंगे। और वो, लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग, वो नोट्स किसी को बांटना नहीं है ना, क्योंकि नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग अगर उन नोट्स को किसी को भी दे दोगे तो हमारी मेहनत और सब लोग उसका मजा लेते रहेंगे। तो आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बस वही वहां से डाउनलोड करो, अपने पास ही रखें, किसी और को मत दें। समझ गए बेटा बात को? यस सर। ठीक है, चलो दूसरी बात समझो। दिव्य तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? दिव्य प्रताप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम लोगों ने खत्म कर लिया। अच्छा एक बात